यात्री तो एक ही है, वो राम जी का नाम है, बाकी सब सहयात्री हैं। बोले मतलब? बोले सुनो, आप कभी रेलगाड़ी में बैठे, ट्रेन पर, जिस सीट पर आपका टिकट हो वहां बैठो तो सामने वाली सीट में भी कोई ना कोई सहयात्री होता है। आप पहुंचो, अपनी सीट पर बैठो, सामने वाला भी बैठे, कुछ दूर ट्रेन चले, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो जवाब, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए? अच्छा, आप कहाँ रहते? वार्ता होने लगी। अच्छा जी, हम अपने घर से लड्डू लाए, जरा पाइए तो, शुद्ध घी के। आपने उन्हें लड्डू खिलाया, उन्होंने आपको हलवा खिलाया। अब आप दोनों का बड़ा प्रेम हो गया। अचानक स्टेशन आ जाए सामने वाले का, आप कितना भी रोको पर वो क्या रुकेगा? जवाब दो, नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी टिकट वहीं तक की है, उसे उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेगा तो काले काले कोट वाले टीटीआई आएंगे, जबरदस्ती उठा करके फेंक देंगे। हाजी या ना जी? उसी प्रकार संसार में आप हैं यात्री, माता पिता पुत्र पुत्री है सहयात्री। इनसे प्रेम हो जाता, तुम कौन? तुम बेटा। तुम कौन? तुम पिता। तुम कौन? तुम पत्नी। तुम कौन? तुम माता। प्रेम बढ़ जाता, लड्डू खाओ, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, काम करो, आगे बढ़ो, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते। ये तरह तरह की बातें चलती। पर जब तक पिताजी का स्टेशन आ जाता, पिताजी उतर लेते। अब पिताजी को तुम खूब रोको, मत जाओ, पर क्या पिताजी रुक पाते हैं? नहीं। अगर रोके, आप खूब रोको, अगर वो रुकना भी चाहें तब भी काले काले जम के दूत आओ, जबरदस्ती पकड़ के ले जा, सो तुम शमशान में जाके फूंक आओ। हाँ जी या ना जी? ये संसार सागर है, यहाँ कोई अपना नहीं है सिवाय माधव के। सच्चा साथी तो केवल गोविंद का नाम है। इसलिए पिताजी, आप ये बेटा का मोह छोड़ो, जाओ। चले गए। बढ़िया गोकर्ण जी ने समझाया और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए जंगल में पहुंच गए। शरीर को पूर्ण किया। धुंधकारी की मां का नाम था धुंधली। एक दिन मां को भी खूब पीटा तो मां ने भी अंधकूप में गिरकर अपने प्राण दे दिए। मां भी मर गई, धुंधकारी अकेला बचा। 5 वेश्याएं घर पे लाके रख दी। अब तो स्वतंत्र हो गया, धन तो था नहीं, वेश्याओं के साथ भोग भोगने लगा। धन था नहीं तो चोरी करने लगा। एक दिन राजा का धन चुरा करके आया। राजा के धन को चुरा करके लाया। 5 वेश्याओं को धन दिया तो वेश्याओं ने विचार किया कि बार बार राजा की चोरी करता है, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। हर रात चोर की नहीं होती। तो राजा पूछेंगे ये धन को कहां रखते हो? ये घर पे बताएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। वेश्याओं ने सोचा इसे भी फांसी मिलेगी, इसके साथ हमको भी फांसी मिलेगी। एक काम करो, धन पर्याप्त होगा, हो गया है, अब इसका ही वध कर देते हैं और सारा धन लेकर चलते हैं। देखो, स्त्री मोह वाले कान खोल के सुने कथा। स्त्री मोह हो या पुरुष मोह हो, आसक्ति ठीक है, होनी चाहिए। आसक्ति कभी भी आसक्ति पर जा नहीं सकती। आसक्ति का मतलब होता है जुड़ाव, पर अत्यधिक जुड़ाव के चक्कर में पड़ोगे तो नाश होगा। वेश्याओं का भोग भोगने लगा। वेश्याओं ने विचार किया कि इसका वध कर दिया जाए। रात के समय धुंधकारी को मदिरा पिलाई। मदिरा पिला करके घोर अंधकार में सोते हुए धुंधकारी के गले में एक फंदा फांसी का डाला, प्राण को खींच दिया। धुंधकारी मर गया, चिल्लाता रहा। जलते हुए खौलते अंगारे 5 वेश्याओं ने भर करके मुंह में जबरदस्ती ठूस ठूस कर और धुंधकारी का वध कर दिया। वहीं पर गड्ढा गाड़ करके 5 वेश्याएं धन लेकर चली गईं। धुंधकारी प्रेत बना। नारद जी से सनत कुमार बोले, नारद जी ये कथा ध्यान से सुनना, ये नंबर 1 का पापी मरा है, जिसने माता पिता को भी ताप लिया।
वरना जो प्रतिपाले सोई नरेशु, जो प्रतिपाले सोई नरेशु, जो आपके पेट को चलाए, आपकी पेट की रोजी रोटी चलाए, आपके लिए वही राजा है। जो भोजन दे वही राजा, और राजा का वध करने वाला गो हत्या बराबर पाप का भागीदार होता है। माता पिता को भी मारा धुंधकारी ने, प्रेत बना नंबर 1 श्रेणी का। एक दिन गोकर्ण जी माता पिता की श्राद्ध क्रिया करके, धुंधकारी का भी पूर्ण कर्म करके, गया दान करके आए। जब आए तो घर पर एक प्रेत सताने लगा गोकर्ण जी को। कभी वो छोटा सा मेमना बने, कभी सुअर बने, कभी हाथी बने, कभी रोए। गोकर्ण जी ने देखा कोई प्रेत सता रहा। गोकर्ण हो पंडित हो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित भी थे और ज्ञानी भी थे। हाथ में जल लिया अंजलि में, अवमंत्रित करके छोड़ दिया। वो प्रेत के बाप का गए। प्रेत रोता हुआ बोला, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। ओ गोकर्ण जी बोले, भैया तुम? हाँ, अरे धुंधकारी, हम तो तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध दान कराए, तुम प्रेत बने घूम रहे। अरे भैया, रोने लगा धुंधकारी फबक फबक करके, मैं भला कैसे एक गया दान में तर जाऊं? मैं संसार का नंबर 1 श्रेणी का पापी जो हूं ना, मैंने माता पिता को भी नहीं बख्शा, मैंने माता को भी मारा, पिता को भी मारा। मैं बड़ा पापी हूं भैया, मेरी गति तो यही होनी चाहिए थी, पर अब मुझे बहुत तड़प हो रही है, क्या करूं? अच्छा ठीक ठीक ठीक, गोकर्ण तो धैर्यवान थे। रुको, कल कोई उपाय करते तुम्हारी। अभी शांत हो जाओ। प्रातः काल हुई तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया गोकर्ण ने। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हमारा भाई प्रेत योनि में है, गया दान करने के बाद भी नहीं तरा, क्या करना चाहिए? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचिनं कुरु। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ भाई। और 7 दिन की कथा गोकर्ण जी ने प्रारंभ की। एक बांस लगा हुआ था 7 गांठ का, धुंधकारी प्रेत रूप में उस पर बैठ गया। एक दिन की कथा पूर्ण हुई, एक ग्रंथि फट गई, गांठ फट गई। 2 दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस बांस की दूसरी गांठ फट गई। 3 दिन की कथा पूर्ण हुई तो तीसरी ग्रंथि फट गई। 4 दिन की कथा पूर्ण हुई तो चौथी ग्रंथि फट गई। 5 दिन की कथा पूर्ण हुई तो 5वीं ग्रंथि फट गई। 6वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो 6वीं ग्रंथि फट गई। और 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई और 7वीं ग्रंथि गांठ जैसी उस बांस की फटी तो उसी समय दिव्य रूप धरो जात मंडिता पीतवासो श्यामो मुकुटी कुंडला। 7वें दिन की कथा हुई
एक सुंदर सा राजकुमार सांवला स्वरूप लेकर के, पीतांबर पहने हुए, सांवरा उसका स्वरूप है, कुंडल पहने हुए, मुकुट पहने हुए, दिव्य रूप धारण करता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ भागवत भगवान के सामने अपने छोटे भाई गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और गोकर्ण जी ने देखा, पूछा कौन? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। और हाथ जोड़कर बोला क्या? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। अरे धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। वो धुंधकारी जय जयकार करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी, उसी समय भगवान का विमान आया और धुंधकारी को ले जाने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कथा तो सबने सुनी पर स्पेशली विमान इनके लिए क्यों आया? हमसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था, महाराज पहले कथाएं होती थी तो विमान आते थे, अब इतनी कथाएं हो रही बैलगाड़ी लो नहीं आउता, विमान तो दूर की बैलगाड़ी तक नहीं। महाराज कथा की पोथी बदल तो नहीं गई, अंग्रेज विदेश तो नहीं ले गए। हमने कहा नहीं, भागवत तो वही है। बोले महाराज पर विमान का नहीं आओ। हमने कहा भैया न सुखदेव जैसे वक्ता बचे, न महाराज परीक्षित जैसे श्रोता बचे, न गोकर्ण जैसा कोई वक्ता बचा, न धुंधकारी जैसा कोई सुनने वाला बचा। दोनों जुड़ जाएं तो आज भी विमान आ जाएगा। जजमान भी चाहत कि हम और टीवी में चेहरा आ जाए, भाड़ में जाए कि हम धर्मात्मा हैं, और गुरुजी भी चाहत के 11 ले आओ, 1 लाख और बढ़ा दो तो काने का है। बोले का अरे बोले मैं तो कल ही कार्ड नहीं चुक रहा है, 50,000 और का समझ चेला। तो जजमान भी चाहत के हमारा नाम हो, हम धर्मात्मा हैं, और व्यास जी हरे भी चाहत के दक्षिणा आए, कथा चाहे जैसी राय। अब कहां से विमान आए? अब तुम कहो कि विमान का नहीं, अब विमान का नहीं आए, बैलगाड़ी लो ना यार। विमान आया, साहब देवता गए। गोकर्ण विमान पर धुंधकारी जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई कथा तो सबने सुनी पर धुंधकारी के लिए भर क्यों विमान आया? बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संसिता। श्रवण का विभेद है, जिसने जैसी सुनी उसको वैसा फल मिला। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, सुनो, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा सुनकर के जीवन में उतारना बहुत। कथा तो सुन 3 घंटा। अब लोग आज की कथा ब्राह्म काल में, और 7 दिन तो राधे राधे, सब आधे आधे बोले राधे राधे। बोले कथा चले भागो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे, और 7 दिन पूरे काहे आधे आधे। बोले अरे बोले हो गई भागवत? देखा महाराज हाँ हम आओ, जो धंधा चला भी हमने, हमें परी खेती की, तो मैं राधे राधे की परी हैं। हमारी होता बबाई डरी, जोत के नारे आए थे हम, चना बिबने हैं, दिवारी आ गई, पुताई को कर महाराज कर भी आए। महाराज तो आए फ्री, उन्हें नहीं कौन काम। ऐसे लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं। तुम्हारे तो साझे का हटा। कछु ऐसे हैं जो रावण के खानदान के आगे के लगे, तुम्हें नहीं कछु जो रावण के खानदान के, तुम्हें न बरो मान।